तहज्जुद में आपके और अल्लाह के सिवा कोई तीसरा नहीं होता। इस वक्त की गई गुफ्तगू और आंसुओं से भरी हिचकियाँ, यहाँ तक कि जो दिल में भी आता है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। और तब दिल करता है कि सर कभी भी सजदे से ना उठे, अर्श वाले से बस बातें करते रहें और यकीन करें अल्लाह बहुत गौर से सुनता है और बड़े प्यार से सुनता है और जवाब भी देता है। वो अपना जवाब मौजज़ों की सूरत में देता है। इसलिए कहा जाता है कि तहज्जुद तो इश्क की नमाज है। बात जब तहज्जुद की दुआओं तक आ पहुंचती है तो लाहासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सब दुआएं कबूल हों तो तहज्जुद पढ़ा करो और उस वक्त अल्लाह पाक से अपने दिल की सब बातें किया करो, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी तहज्जुद है। याद रखिएगा कि तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। तहज्जुद की नमाज बनाई ही कबूलियत के लिए गई है। तुम्हारा रात के आखिरी पहर नींद कुर्बान करके तहज्जुद पढ़ना ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। अगर कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो कि तुम्हारी वो दुआ कबूल हो चुकी है। अल्लाह के मामले में इतना मत सोचा करो, बस आंखें बंद करके यकीन कर लिया करो, क्योंकि वो मौज़ों का रास्ता है। तहज्जुद के लिए तुम खुद नहीं जाया करते, बल्कि तुम्हें चुन लिया जाता है। और जिसको अल्लाह तहज्जुद के लिए चुन लेता है वो अल्लाह का बहुत ही लाडला बंदा होता है और अल्लाह अपने लाडले बंदे को कभी भी तड़पते हुए नहीं छोड़ता। तहज्जुद की दुआएं हर नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत रखती हैं। तहज्जुद की दुआएं तुम्हें हर तकलीफ़ से शिफा दे सकती है। तहज्जुद मौजज़ात का दूसरा नाम है। अल्लाह को इंसान का नींद से बेदार होकर उसके सामने सजदा रेज़ होना और आंसुओं के मोतियों से इल्तिजा करके अपनी दुआएं तलब करना बहुत पसंद है। दुआ सब कर सकती है, बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन हो सकता है, मगर जिससे मांग रहे हो वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो उस पूरे निज़ाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता आया है। वो रब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। उससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस उस पर कामिल यकीन रख कर उससे मांगो और ये जान लो जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना उस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना, तुम्हें खुद नज़र आएंगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई। मौज़ों को होते हुए तुम अपनी आंखों से देख लोगे और तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा तो तुम बेइख्तियार सजदे में गिर जाओगे। वो अल जब्बार है, यानी टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने वाला। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम उससे कोई फरियाद करो और वो उस फरियाद को, उस दुआ को अधूरा छोड़ दे। तुम उसके रूबरू अपनी बिखरी हुई किरचियाँ लेकर जाओ और ये कैसे मुमकिन है कि वो उन किरचियों को ना समेटे। वो ऐसे संभाल लेगा तुम्हें कि फिर कभी थकावट नहीं होगी तुम्हें।